नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो तो वैसे आरजे रौनक का लेकर रहा हूं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच होने वाला है उसके ऊपर है। लेकिन यार देखो यार, ये मैच नहीं होना चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखिए। जब हमने दलजीत दोसांझ की इतनी ज्यादा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनके फिल्म में हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस काम कर रही थी और भी 3 एक्टर काम कर रहे थे, तो भाई पाकिस्तान के साथ ये क्रिकेट का मैच खेलने की क्या जरूरत है? हम क्यों खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का मैच? तो अगर उस समय हम लोगों ने दलजीत दोसांझ का प्रोटेस्ट किया, उनकी फिल्म का प्रोटेस्ट किया, आज हम इसका भी प्रोटेस्ट करेंगे और ये करना चाहिए प्रोटेस्ट। अभी अभी हमने 4 दिन की एक छोटी मोटी झड़प की है, हमारे लोग भी मारे गए उसमें। उसके पहले आतंकवादी हमला होता है, 26 हिंदुओं को वहां मार दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादियों के द्वारा, और हम उनके साथ मैच करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं भाई? ऐसी क्या मजबूरी है बीसीसीआई की भाई? और अभी जो लीजेंड्स वाला मैच चल रहा था, उनमें तो खिलाड़ियों ने बैक ऑफ कर गए, प्रेशर पड़ा। तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, और बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमें मैच नहीं करना चाहिए, और जिस लेवल पर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं वहां हर उस लेवल पर प्रोटेस्ट किया जाए। आप देखिए, ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया, और मैं कहता हूं ठीक बनाया मुद्दा। ये देखिए जरा, एनडीटीवी हेडलाइन क्या है? स्टॉप प्रॉफिट ओवर ब्लड ऑफ फोर्सेस, रो ओवर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फिक्चर। 14 सितंबर को जो रिपोर्ट है, 14 सितंबर को एशिया कप का मैच जो है वो शेड्यूल्ड है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होगा, दुबई में हो रहा है शायद, जो भी है, जहां भी हो रहा है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है प्रियंका चतुर्वेदी ने। प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की एमपी हैं, और उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे जो फैक्शन है, उनकी तरफ से हैं। उन्होंने कहा है कि डियर बीसीसीआई, आपको हम सब इंडियंस का प्रोटेस्ट याद होना चाहिए, एंगेजमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड, कि विच एवर कंट्री यू मूव दिस टू। तो हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं। बीसीसीआई, आपको याद होना चाहिए, आप अपने प्रॉफिट को भारतीयों के खून के ऊपर, जो आपका प्रॉफिट है, और आम हमारी जो सेना है उसके खून के ऊपर जो आपका प्रॉफिट है, इसको रोकिए। एक तरफ जो भारतीय सेना के सीडीएस हैं, अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, एंड ऑन द अदर हैंड यू विल रश टू अर्न योर ब्लड मनी। और मैं बिल्कुल इस पर सपोर्ट करता हूं, मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी को। बिल्कुल उनकी लैंग्वेज, बिल्कुल उनकी कही गई बात को मैं सपोर्ट करता हूं। एज ए इंडियन मैं नहीं चाहता, भले इस पे ये पॉलिटिक्स कर रही है, ये भी करेंगे, कांग्रेस के और नेता भी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन भाई बात तो सही है। पॉलिटिक्स हो रही है तो होने दो, लेकिन बात ये आपकी और मेरी है। हमारे भी इमोशन तो यही कह रहे हैं ना कि भाई क्यों खेलना है भारत और पाकिस्तान? ऐसी क्या पैसे की कमी आ गई यार? जितने पैसे बीसीसीआई इसमें कमाएगा ना, वैसे तो वो रखते नहीं है यार। हम चंदा करके दे देंगे बीसीसीआई को भाई, अगर इतना ही ज्यादा लालच है पैसे का तो। और ये अमन उमन की आशा का ड्रामा मत करो भाई, सीधी सी बात है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, और सरकार का है बीसीसीआई को कि भैया मैच नहीं खेल सकते। सरकार पर हमें दबाव बनाना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है बनाना। वैसे ही एक कांग्रेस के और नेता हैं, सुखदेव भगत, ये भी लोकसभा एमपी हैं झारखंड से। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेनी पीपल से दैट स्पोर्ट्स शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स और एवरीथिंग एल्स, बट पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल सेंटिमेंट्स ऑफ द एंटायर कंट्री आर हर्ट ड्यू टू द एक्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई खेलों को पॉलिटिक्स और बाकी हर चीज से अलग रखना चाहिए, लेकिन जो हमारी देशभक्ति है और जो हमारे देश का इस समय सेंटिमेंट है पूरे देश का, वो पाकिस्तान के एक्ट, जो पहलगाम वाला हमला हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हम दुखी हैं, और हमें इस पे ये स्टेप आगे लेना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। उनके कहने का मतलब है कि जाकर मैच नहीं खेलने चाहिए, गलबैयां नहीं करनी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं। देखिए, पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो ये बात नहीं है।
यही बात मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कही है, जो हमारे फॉर्मर कैप्टन रहे। उन्होंने कहा है कि माई स्टैंड इज दैट इफ यू आर नॉट प्लेइंग बायलैटरल इवेंट्स, हालांकि ये भी कांग्रेस नेता रह चुके हैं, मैं कहता हूं पॉलिटिक्स छोड़ दो, बात सुनो क्या है। इनका कहना है कि मेरा जो पक्ष ये कहता है कि अगर आप बायलैटरल इवेंट्स में नहीं खेल रहे हैं जहां पे एक दूसरे के खिलाफ है, तो आपको इंटरनेशनल इवेंट्स में भी एक साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन वट एवर द गवर्नमेंट एंड द बोर्ड डिसाइड विल हैपन, बोला कि जो सरकार और बीसीसीआई डिसाइड करेगी वो होगा, लेकिन उनके मुताबिक जब आप बायलैटरल इवेंट भी नहीं खेल रहे हो तो हर तरह के बायकॉट करो। और मैं भी इसके सपोर्ट में, नहीं खेलना यार पाकिस्तान के साथ। अब बीसीसीआई बताए कि क्या मजबूरी है, बीसीसीआई बताए कि वो क्यों खेलना चाहती है। देश की जनता तो नहीं चाहती भैया, देश की जनता तो नहीं चाहती है। और देखिए मतलब बाकी जो अखबारों में हेडलाइंस आपको दिखाता हूं ऐसी ही है। डिस्ग्रेस ऑन बीसीसीआई, नो इफ्स नो बट्स, इंडिया शेम फॉर शॉकिंग कॉल टू प्ले पाकिस्तान इन एशिया कप, फैंस डिमांड बायकॉट। फैंस डिमांड करेंगे बायकॉट करो यार, ये डिस्ग्रेस है। देखिए बीसीसीआई कॉल डबल स्टैंडर्ड्स आफ्टर एशिया कप 2025 नॉट फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांट चेंज योर स्टांस एवरी फ्यू वीक्स। यूएई में होना है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड, और ये नहीं होना चाहिए। हम भारत के लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं जो बीसीसीआई ने फैसला किया है। अगर ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है, बट ये खबरें आ रही हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि खबरें आ रही हैं, बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल कोई बयान ऐसा नहीं आया है अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर ये खबरें सच्ची हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारे रौनक भाई हैं उन्होंने क्या वीडियो बनाया, क्या कह रहे हैं। देखो वैसे भी अपना मूड खराब है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच देखकर, क्योंकि टीम हमारी हार के कगार पे खड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा खून खौल गया ये न्यूज देखकर। नमस्ते एंड वेलकम, रणतंत्र देख रहे हैं। चलिए वैसे रौनक भाई का मूड थोड़ा ठीक हुआ होगा क्योंकि हम हारे नहीं, मैच ड्रॉ हो गया और गिल ने बेहतरीन सेंचुरी बनाई, जडेजा ने बेहतरीन सेंचुरी बनाई और वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन सेंचुरी बनाई। और उसमें बड़ा बवाल भी हुआ उस मैच में, मजा आया देखकर मैच। और जिस तरह से वॉरियर की तरह लड़े हैं हम लोग और वॉरियर की तरह हमने मैच ड्रॉ कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 600 रनों से ज्यादा पहाड़ बनाया था इंग्लैंड ने, हमारी पहली पारी थी, उन्होंने रन बनाए, उसके बाद हम सेकंड पारी खेलने उतरे और उसमें हमने फाइट करते 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 मैच को ड्रॉ करा दिया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और क्या गजब की बैटिंग की है, बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ा मजा आएगा आने वाले टाइम पे। हो सकता है अगला मैच अगर हम जीत गए तो कितना 2-1 से पीछे चल रहे हैं, 2-2 की बराबरी हो जाएगी। तो इस मामले में तो ठीक है। तंत्र देख रहे हैं आप। मैं पूछना चाहता हूं बीसीसीआई वालों से कि क्या मजबूरी है भाई साहब, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं आपको कि पाकिस्तान से खेलना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि ग्लोबल इवेंट में हम बिना पाकिस्तान से खेले रह नहीं पा रहे हैं? जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच कंफर्म हो गया है। 2025 मेंस एशिया कप जो कि यूएई में 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा, उसमें इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच 14 सितंबर को रखा गया है। पहला मैच मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बनाई गई है कि इंडिया पाकिस्तान न सिर्फ खेलें बल्कि मल्टीपल बार खेलें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को बाकायदा एक ग्रुप में रखा गया है। आपको बता दें कि ये वही बीसीसीआई है जिन्होंने बांग्लादेश जाकर मीटिंग करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है। तो उन्होंने मीटिंग वीडियो कॉल के जरिए अटेंड करी और ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रहते हैं। बताओ क्या करूं, मार भी नहीं सकता। मतलब बांग्लादेश जाकर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि वहां हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है। पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारा फेवरेट पड़ोसी है कि नहीं? इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में है। मतलब हाँ यार, तो ये तो गजब की बात है ना यार। हमने 4 दिन की झड़प हुई हमारी, इतने बड़े पैमाने पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन के एयर बेसिस हमने उड़ाए, हमने मिसाइलें मारी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके पहले पहलगाम का हमला हुआ, 26 हिंदू धर्म पूछकर मारे गए। उसके बाद भी हम मैच खेलने जा रहे हैं। बांग्लादेश से तो ठीक है यार, लड़ाई तो नहीं हुई है ना। और अभी तो मोहम्मद यूनुस ने मैंगो डिप्लोमेसी भी की थी, वहां से आम भेजे थे पीएम मोदी को, हैं?
तो डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक नहीं है, इधर उधर हो रहे हैं, तो हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। बात समझ में नहीं आ रही यार, क्यों खेलना है पाकिस्तान के साथ? एक ग्रुप में है, ओमान और यूएई को भी रखा गया है साथ में इसी ग्रुप में। इस बात की घोषणा एशियाई क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने करी है। अगले साल फरवरी के महीने में T20 वर्ल्ड कप है, इसलिए ये वाला एशिया कप अभी T20 फॉर्मेट में रखा गया है। यानी यहां पर हमारी टीम की कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। मेरी समझ के बाहर है दोस्तों, और आपकी समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दो कि अगर हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, जो कि ज्यादा ऑफिशियल मैच है, तो फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भी खेल ही लेते। वहां तो रिटायर्ड खिलाड़ी खेल रहे थे, बल्कि लेजेंड्स वाला जो चैंपियनशिप है उसमें तो सारा पैसा भारतीय कॉर्पोरेट का ही लगा हुआ है। यहां पर तो हम पाकिस्तान के साथ खेलकर उसका भला कर रहे हैं। आपको बता दूं, एशिया कप की जो अर्निंग होती है उसमें बीसीसीआई एक भी रुपया नहीं लेता, सिवाय विनिंग प्राइज मनी के, अगर जीत गए तो। यानी जहां पर इंडियंस का फायदा हो सकता था वहां पर पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल कर दिया, लेकिन जहां पर पाकिस्तान का बड़ा फायदा है वहां पर हम मैच खेल रहे हैं। बताओ भाई, मेरे पास तो कहने को कोई शब्द नहीं है, आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल बात कर लेते हैं कल हुआ इंडिया इंग्लैंड का जो मैच है, कल के दिन क्या क्या हुआ वो भी जरा एक रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए छोड़िए, अब इतने से अपनी बात हो गई। जो बात पहुंचनी थी, जो बात करनी थी, वो आरजे रौनक ने कर दी। और मैं आरजे रौनक से मैं भी 100% अग्री करता हूं। भैया हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। और क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई तो वजह होगी। क्या बीसीसीआई इस देश के सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाने की तैयारी कर चुकी है? और अगर ऐसा कर चुकी है तो बीसीसीआई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, या बीसीसीआई अपने आप में इतनी पावरफुल हो गई है कि वो किसी की नहीं सुनेगी? या सरकार ने कहा है उसको कि भाई चलो तुम लोग करो, हम नहीं रोकेंगे? ये जवाब बीसीसीआई की तरफ से आना चाहिए, जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हैं, और बिल्कुल उनका नाराज होना, गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। फैंस की डिमांड है ये। और अगर बीसीसीआई फैंस की बात नहीं सुनती है, अगर सरकार फैंस की बात नहीं सुनती है, तो मुझे लग रहा है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि सेंटिमेंट्स बीसीसीआई के खिलाफ भी जाएंगे, सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी ऑफिशियल नहीं आया, ये मोहसिन नकवी की तरफ से जारी किया गया एशिया कप का शेड्यूल है, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन इस पर बीसीसीआई ने अगर हामी भर दी है तो भाई बीसीसीआई को जवाब देना पड़ेगा, और बीसीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। हम चाहे सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करें, चाहे इन पर्सन जाके प्रोटेस्ट करें, जो जिसको जिस तरह से लग रहा है प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात पहुंचवाइए। आप देश की जनता की सेंटिमेंट्स को, उनकी भावनाओं को, उनके इमोशन के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप जा रहे हैं, वेल इनफ, कोई बात नहीं, फिर वक्त आने पर इसका असर आपको दिखेगा, इसका असर आपको झेलना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,